नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन देख रहे हो फिलहाल, आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप नया लैपटॉप या नया पीसी खरीद कर लाते हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि आप जो भी सिस्टम लाते हो, उसमें देखते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट वन ड्राइव जो है, वो शो होता है। इसके अलावा और सब जो ड्राइव है, वो शो नहीं होता है, वो बना ही नहीं होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे ड्राइव को बनाना। इसके अलावा हम बताएंगे कि हम ड्राइव बनाए तो बनाए क्यों। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कोई फाइल को, जैसे मान लीजिए कि हम कोई फाइल यहाँ बना रहे हैं और इस फाइल को हमको सेव करना है ना। इस फाइल को हमको सेव करना है, कि ये हम कहाँ सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए दिस पीसी करते हैं, तो ये कहाँ सेव होता है? या तो डेस्कटॉप पे सेव कीजिएगा, या डाउनलोड में सेव कीजिएगा, या माई डॉक्यूमेंट में सेव कीजिएगा, पिक्चर में कीजिएगा, म्यूजिक में कीजिएगा। तो ये जो फाइल आप सेव कर रहे हो, ये एक्चुअली कहाँ सेव हो रही है? तो ये फाइल आपकी जो भी लोकेशन पे आप सेव कर रहे हो, वो लोकेशन क्या है? आपका सी ड्राइव। सी ड्राइव में क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ना। तो होता क्या है कि जब सी ड्राइव में आप सेव करते हो डाटा, और कभी कभी क्या होता है कि आपका विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कभी कभी फॉर्मेट करना पड़ता है। तो हम जब फॉर्मेट करते हैं, तो सी ड्राइव को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं। सी ड्राइव फॉर्मेट होने के बाद क्या होता है कि जो भी डाटा आपने सेव किया है, वो सारा का सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। ऐसे में आपको एक और ड्राइव चाहिए, जिसमें कि फॉर्मेट होने के बाद भी डाटा सेव रहे। इसके लिए आपको एक नए ड्राइव को बनाने की जरूरत होगी। बट हमारे लैपटॉप में या हमारे पीसी में तो सिर्फ एक ही ड्राइव शो हो रहा है। तो हम एक नया ड्राइव कैसे बनाएंगे? तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। 369 GB फ्री ऑफ 476 GB, 476 GB में 370 GB के लमसम में इसमें डाटा जो है, एरिया जो है वो फ्री है, स्पेस है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको 100 GB का बनाना है, तो 100 GB का यदि हमको ड्राइव बनाना है, तो उसके लिए हमको कितना एमबी लेना होगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 GB में क्या होता है? 1024 MB होता है। तो 100 GB में आपको क्या करना होगा? तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना है। तो ये ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको जहाँ पीसी लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। किसी किसी में यहीं पर मैनेज दिखा देगा, किसी में नहीं दिखा रहा, तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैनेज ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ये एक विंडो सामने में खुलकर आपको दिखाई देगा। इस विंडो में आपको डिस्क के ऊपर काम करना है, तो डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अभी एक ही ड्राइव बना हुआ है। नया ड्राइव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम करना है। थोड़ा देर प्रोसेस होगा श्रिंक वॉल्यूम के लिए, और आफ्टर प्रोसेसिंग आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप कितना स्पेस का, इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस श्रिंक इन एमबी, कितना अमाउंट का आप बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे सी ड्राइव में जितना ज्यादा स्पेस रहेगा, उतना आपका जो पीसी है फास्ट काम करेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। अब हम इसको इतना अमाउंट सिंक करते हैं। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, एक 10 और 1 लाख। 1 लाख MB का हम बनाएंगे। इसको श्रिंक करते हैं। श्रिंक करते ही थोड़ी देर प्रोसेस होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और वेट कीजिए और थोड़ी देर में ये बनना चालू हो जाएगा। देखिए, 97.66 GB का अनएलोकेटेड हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम इसका एड कीजिए।
आ गया, एक विजार्ड आ गया। वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। दिस विजार्ड हेल्प्स यू क्रिएट a simple volume on a disk. A simple volume can only be on a single disk. To continue, click next. आपको कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइल सिस्टम NTFS, लोकेशन, यूनिट साइज डिफॉल्ट है। वॉल्यूम लेवल का आप क्या नाम देना चाहते हो, तो मान लीजिए कि हम इस वॉल्यूम लेवल का नाम देना चाहते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप जानते ही हो, टेक कनेक्ट। ये हमारे चैनल का नाम है, हम यही देना चाहते हैं ताकि हम इसका जो भी डाटा बनाते हैं इसी में हम रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग आप देखोगे टेक कनेक्ट के नाम से, डी ड्राइव के नाम से ही बन गया है। कैसे चेक करेंगे हम, देखिए फिर से हम पीसी ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, टेक कनेक्ट के नाम से एक नया ड्राइव आ गया। इसको ओपन कीजिए। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज इसमें ड्राइव में रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे चैनल का लोगो इसमें रखना है, जैसे यहाँ पे हम लोगो इसमें रख सकते हैं। इसको उठाइए, इसमें डाल दीजिए, ये चला गया है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। देखिए ये हमारा चैनल का लोगो जो है ये यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है। ये हमारे चैनल का लोगो है, ये हमने ड्राइव में रख दिया। इसके अलावा और कुछ अगर इसमें रखना है तो जैसे मान लीजिए कि हम और इसमें क्या रख देते हैं, देखिए कुछ फाइल्स रख देते हैं चैनल से रिलेटेड। ये भी फाइल्स है, ये चैनल से रिलेटेड हमारा कुछ कंटेंट के लिए है। ये नया फाइल है। इसके अलावा हम कुछ लोगोज यहाँ दिए हुए हैं जिसकी कि हमको जरूरत पड़ती है अपने चैनल में। उसके बाद हम क्या देंगे, एक ये हमारा एक्सेल का फाइल है जिस पर हम बताते हैं सारा चीज। एक्सेल के बारे में जो भी जानकारी होता है हम देते रहते हैं आपको। विंडोज का लोगो हम रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हमको क्या जरूरत है, जैसे मान लीजिए हम इतना लोगो, इतना फाइल्स रख लिए। एक ये लोगो भी रख लेते हैं, पिक्चर। तो ये सारा चीज हम इसमें कर सकते हैं। अब क्या होगा कि यदि हमारा विंडोज यदि फॉर्मेट भी करना है तो सिर्फ ये फॉर्मेट होगा, और जो डेस्कटॉप पर जो डाटा दिखाई दे रहा है सिर्फ वो गायब होगा, मतलब डिलीट होगा। लेकिन जो हमारे इस ड्राइव में हमने जो डाटा रख दिया है वो डाटा अब यहाँ से कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक हम होल पीसी होल ड्राइव को फॉर्मेट न करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।